नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। पीछे हमने वीडियो जारी किया था कि चतुर्ग्रही योग और उसका प्रभाव। उस समय पर गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में संचरण करते हुए आए थे, लेकिन उस समय वो अस्त अवस्था में थे, क्योंकि सूर्य देवता के पास जब भी कोई ग्रह आता है, सूर्य को की ऊर्जा का एक इतना बड़ा पिंड है। जैसे आप कहावत कहते हैं ना, सुनते हैं, सूरज को दिया दिखाना। सभी ग्रहों में अपनी कुछ न कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सूर्य देवता के सामने इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि जब कोई और ग्रह उनके पास जाता है तो उनकी शक्तियों के सामने उस प्लैनेट की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो दब सी जाती है। तो जब कोई ग्रह सूर्य देवता के नज़दीक जाता है तो उस ग्रह को ज्योतिष में कहते हैं अस्त हो जाना। इसीलिए जब भी कोई शादी विवाह मंगल कार्य होता है तो कहते हैं भाई शुक्र अस्त है या बृहस्पति अस्त है। खास करके किसी भी मंगल कार्य के लिए शुक्र और बृहस्पति का उदित होना जरूरी है। तो अभी तक 27 तारीख के पहले तक, 27 अप्रैल के पहले तक बृहस्पति जी अस्त थे। अब 27 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में ही सूर्य देवता से उस अंशात्मक दूरी को पार कर चुके हैं, जहां से वो अस्त से बाहर निकलेंगे। 11 डिग्री तक जब तक सूर्य देवता के पास बृहस्पति जी थे, तब तक गुरुदेव बृहस्पति अस्त थे। अब जैसे वो 27 अप्रैल को 11 अंश के आगे आए, वहाँ से सूर्य देवता से बृहस्पति का जो अस्त वाला संबंध था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से बृहस्पति महाराज अपनी फुल पावर के साथ अपने रथ को चलाना शुरू करेंगे। अब बृहस्पति के रथ को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अपने मित्र की राशि में है, सेनापति मंगल की राशि में है। बृहस्पति खुद एक मंत्री हैं। जब मंत्री सेनापति के घर में हैं तो बृहस्पति विल फील बेटर। अब बृहस्पति के पास ही इसी मेष राशि में राहु भी बैठे हुए हैं, लेकिन राहु अभी गुरु चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग बनाने के अंशात्मक दूरी से काफ़ी दूर है। तो अभी राहु अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो उन्हें बृहस्पति की सपोर्ट करने की मजबूरी होगी। अभी राहु बृहस्पति को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। सो आने वाले टाइम में अब यहाँ से बृहस्पति जिन जिन राशियों की झोली भरना चाहते हैं, जिन जिन राशियों के बृहस्पति भंडार भरना चाहते हैं, अब उन राशियों का टाइम आ चुका है। तो तारा उदय होने के साथ ही सारे मांगलिक कार्य अब शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादियां, जिनके नामकरण या मुंडन या ऐसे जो भी मुहूर्त थे, जिनके लिए अभी तक सही समय का, शुभ समय का लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो समय प्रारंभ हो चुका है। अब क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो इनके इस उदय के दौरान मुझे 12 राशियों की जो चर्चा है वो हमने पीछे ऑलरेडी करके वीडियो आपसे शेयर कर लिया है। तो अब इस दौरान कुछ राशियां हैं जिन राशियों को गुरुदेव बृहस्पति कुछ खास सपोर्ट करेंगे। उनके जो भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज होंगे जिनको गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रेंथन करेंगे, और आपको इन राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति जो चीज़ें इनके हिसाब से फिट बैठ रही हैं वो चीज़ें आपको वो देंगे। अब अगर इस क्रम में हम बात करें तो जो पहली राशि आएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मेष में ही बैठ रहे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठ रहे हैं, उदित अवस्था में बैठ रहे हैं, प्लस इस समय गुरुदेव बृहस्पति वर्गोत्तम अवस्था में भी हैं। आपको मालूम होगा जब कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाती है। तो वर्गोत्तमी बृहस्पति, इट मीन्स लाइक ए किंग। नाउ जो मेष राशि के जातक हैं उनको गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि मेष राशि में ही वर्गोत्तम हो रहे हैं, तो इनके लिए सोने पे सुहागा होगा। अब यहाँ से बैठ के गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि वालों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संतान संबंधित सुख, भाग्य संबंधित सुख, इनके जीवन में धन, अगर ये बिजनेसमैन है तो इनके व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि इनका भाग्य इन्हें बुलेट ट्रेन की जैसे आगे लेके भागेगा।
ठीक है। साथ में अगर कैरियर से संबंधित आपको कुछ अभी तक उम्मीद थी, अवेटेड था, तो आपका भाग्य आपको कैरियर में वो चीज़ अचीव करने में अब आपको हेल्प करेगा। सो ओवरऑल विवाह, संतान, भाग्य, कार्य, कार्यक्षेत्र, आपका व्यापार, ओवरऑल डेवलपमेंट आपके लिए बृहस्पति महाराज इस दौरान करने वाले हैं। सो बी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मेष राशि वाले। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि से गुरुदेव बृहस्पति इस समय रहेंगे लाभ भाव में। अब वर्गोत्तमी गुरु लाभ भाव में बैठे और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, तो क्या होगा, जो जो चीज़ें आपको लाभ दे सकती हैं, जो जो चीज़ें आपने प्लान किया था कि मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉफिट काश मिल सके, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक वजह ये भी है कि इस दौरान अगर आप लव मैरिज या किसी से प्यार करते हैं, प्रेम में हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो ये सही समय होगा अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करने का, अपने पेरेंट्स से बात करने का और अपने पेरेंट्स को राज़ी करने का। और इस समय आपके पेरेंट्स ईजिली मान भी जाएंगे। बस कर्म आपको करना है, सो दैट आपके लाइफ में हिडन डिजायर्स फुलफिल हो सके। आपके जॉब में, आपके कैरियर में या आपके बिजनेस में भी गुरुदेव बृहस्पति ओवरऑल आपको लाभ देने वाले हैं, बिकॉज लाभ भाव में बैठने का ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसी क्रम में अगर कर्क राशि को देखा जाए तो कर्क राशि से गुरुदेव बृहस्पति 10वें घर में होंगे। तो 10वें घर में होने से बाकी दोनों राशियों जो पीछे हमने बात किया उनकी जितना तो नहीं, लेकिन आपके जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या आ रही थी, तो उस समस्या का हल गुरुदेव बृहस्पति निकालेंगे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे या जॉबलेस थे, जॉब ढूंढ रहे थे, तो इस दौरान यू विल गेट ए न्यू जॉब और यू विल गेट ए सुटेबल जॉब प्रोफाइल एज पर योर चॉइस। और यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति, यदि आपके मन में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, मकान लेने की कोई इच्छा थी, तो वो भी आपकी पूर्ण होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी वो भी पूर्ण कर रहेंगे। कर्क राशि वाले, इस चीज़ से आप खुश हो जाएं। आपका चौथा घर, आपका 10वां घर स्ट्रेंथन होने वाला है और हो करके आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसी क्रम में अगर हम सिंह राशि वालों की बात करें, सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, अब आपका भाग्य जब प्रबल हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के नेचुरल कारक हैं। नेचुरल कारक ही भाग्य भाव में बैठ रहा हो, वर्गोत्तम होकर बैठ रहा हो, उदित अवस्था में बैठ रहा हो, साथ में सूर्य के साथ बैठ रहा हो, तो अगर आप कोई पॉलिटिशियन हैं तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं। आप कोई पॉलिटिशियन हैं, आप मंत्री बन सकते हैं। अगर आप कोई बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इस दौरान आपका भाग्य, क्योंकि सूर्य भी साथ में है, बृहस्पति भी साथ में है, तो आप कोई बड़ा कंपटीशन, जहाँ पे बड़े लक की ज़रूरत होती है, आपके पास इस दौरान एम्पल ऑफ लक होगा, जो आपके लक को बूस्ट करके आगे ले जाएगा और आप अपने बड़े बड़े कामों को इस दौरान सफल कर पाएंगे, सफलता से उनको हासिल कर पाएंगे। आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपका भाग्य आपकी शादी कराएगा। संतान संबंधित सुख की आपको इच्छा थी, अपेक्षा थी, आपको वो मिलेगा। व्यापार से कुछ समस्या थी, उसको दूर करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। एजुकेशन, आप स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन में कोई समस्या आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी गुरुदेव बृहस्पति की यह स्थिति सोने पे सुहागा होने वाली है। तुला राशि वाले, इसी क्रम में अगला राशि अगर हम देखेंगे, जिन पर थोड़ा सा गुरुदेव बृहस्पति का थोड़ा अच्छा प्रभाव रह सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे। इसी क्रम में यदि आप अनमैरिड थे तो आप शादीशुदा हो सकते हैं, आपकी शादी होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर यहाँ पर
शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ रही है, साथ में सूर्य और राहु भी बैठे हैं। तो इस दौरान इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को संजो करके संभाल करके चलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ नोक झोंक, बहस, तू मैं हो, और एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है कि आपकी दोनों की बातें कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं। तो तुला राशि वालों के लिए मेरी खास सलाह है कि अपने वैवाहिक जीवन में लव लाइफ मेंटेन करके रखें। अदरवाइज आपके पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 7वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। साथ में सूर्य भी है, वो भी विच्छेदात्मक ग्रह है, साथ में राहु भी है विच्छेदात्मक ग्रह, साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। सो तुला राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन या जिससे आपकी पार्टनरशिप है किसी भी तरह की, आपको उसके साथ सचेत रहने की ज़रूरत है और रिलेशनशिप कॉर्डियल बना के रखने की ज़रूरत है। बाकी आपका विवाह, आपके संतान संबंधित, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ संबंधित चीज़ों के लिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए अच्छे रहेंगे। धन, वैभव, मान सम्मान आपको मिलेगा। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए सपोर्टर, एज ए वेल विशर, इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू सो दैट आप सचेत रहें। इसी क्रम में अगर हम अगली राशि देखें तो अगली राशि है धनु राशि, क्योंकि धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की खुद की राशि है और गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि पे अपनी 9वीं दृष्टि भी जा रही है। तो इससे क्या होगा? विवाह, संतान, नौकरी या व्यापार या आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी, फाइनेंशियल स्टेटस का अपलिफ्टमेंट, ये चीज़ें तो आपको मिलेंगी। लेकिन इस दौरान अगर आप अनमैरिड हैं और आप लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं तो बातें थोड़ी सी इजी नहीं होंगी। थिंग्स विल नॉट बी इजी गोइंग। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रिक्वेस्ट विद योर पेरेंट्स, यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड लेटर ऑन दे कैन एग्री विद यू, बट थोड़ा सा आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्लियर? इसी क्रम में नेक्स्ट अगर हम राशि देखें तो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर हम देखें तो आपको संतान का सुख मिल सकता है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके पिताजी का प्रमोशन हो सकता है, अर्थात आपके पिता के सुख में वृद्धि हो सकती है। और इस दौरान आप अनमैरिड हैं तो शादी होने का भी चांस आपका बनेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण के शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हुए हैं। तो आपको गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ शनि महाराज भी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ें आपको मिलने के चांसेस बनेंगे और मिलेंगी। याद रखिए, शनिदेव डिले करवाते हैं। शनिदेव कहते हैं जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा, उसके लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शनिदेव मना नहीं करते हैं, शनिदेव डिनाई नहीं करते हैं, शनिदेव डिले करते हैं। बिकॉज ये खुद एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, सनह सनह चलने वाले को शनि कहते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपको थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में ये तीनों, ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपके पराक्रम भाव में बैठ रहा है। तो आपको गुरुदेव बृहस्पति और शनि दोनों विवाह, संतान, नौकरी, आपके पिताजी का प्रमोशन, पैतृक सुख, ये सब दिलाएंगे, बट एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और इस संबंध में जो आखिरी राशि जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए, क्योंकि ये सारा जो चतुर्ग्रही योग कहो या जो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति है ये दूसरे भाव में बन रही है, तो कमोबेश यहाँ पर मीन राशि के लिए परिस्थितियाँ अगर देखें सिंह राशि या मेष राशि से तो कमज़ोर रहेंगी। लेकिन धन भाव में आपके बैठ रहे हैं राशि स्वामी, धन भाव में बैठ रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति,
वर्गोत्तमी होकर के उदित अवस्था में, दीप्त अवस्था में। सो आपके धन के स्रोत बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको मिलेगा, रुके हुए पैसे मिलेंगे, आय के नए अवसर बनेंगे। साथ ही आपके फैमिली में भी कुछ बढ़ोतरी होने के चांसेस रहेंगे। योर फैमिली कैन एक्सपैंड। अब एक्सपैंड कैसे होगी? इधर आप शादी करेंगे, घर में किसी की शादी होगी, आपको बच्चा होगा या आपके परिवार में किसी को बच्चा होगा, ऐसे तो बढ़ेगी। सो देव बृहस्पति आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। बस करना क्या है, जिन जिन राशियों के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक हैं, सपोर्टिंग हैं, उन राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, मजबूत करके रखना है और राहु को कमज़ोर करके रखना है। राहु कमज़ोर करने के लिए नीले कपड़े, काले कपड़े कम से कम पहने, पीली चीज़ें ज़्यादा खाएं, ज़्यादा पहने। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। हल्दी की गांठ अपने बाजू में, अपने गले में पहन सकते हैं, बांध सकते हैं, या केसर का तिलक लगा सकते हैं। सो दैट जो प्लेनेट आपके सपोर्ट में खड़ा है वो प्लेनेट आपका सपोर्ट पाता रहे। आप प्लेनेट को सपोर्ट करके अच्छा रखेंगे, प्लेनेट आपको सपोर्ट करके अच्छे रिजल्ट देते रहेगा। सो आई होप मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। आई एम एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपके मन में गुरुदेव बृहस्पति के उदित होने के बाद पैदा हुए होंगे, अर्थात तारा उदय होने के बाद। अब सारे मंगल कार्य शुरू हो रहे होंगे, आने वाले टाइम में आपको कुछ नए इनविटेशन आएंगे शादी के, बारात के। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद, जय श्री राम।